Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Hassan Nizamani, teacher of biology. Today we start 6th lecture of chapter number 2, structural organization of life. पहले जो लेक्चर हमने पढ़े हैं उनमें हमने सेल के बारे में पढ़ा है, सेल की ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये एक छोटी सी डायग्राम है किस चीज़ की, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के सेल की। यहाँ पे आपको जो है वो प्रोकैरियोट सेल दिखाई दे रहा है, जिसमें जो छोटा सेल है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स वगैरह बहुत ही कम हैं, और दूसरा आपको यूकैरियोटिक सेल दिखाई दे रहा है जो एक कंप्लीट सेल है जिसमें जो है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनके डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास लफ्ज़ प्रोकैरियोट्स है और सबसे पहले यूकैरियोट्स है। इस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट लफ्ज़ का मतलब क्या है? प्रो हम इस्तेमाल करते हैं बिफ़ोर के लिए, ठीक है, या फर्स्ट के लिए, और कैरियोन लफ्ज़ जो है वो कैरियोट्स निकला हुआ है कैरियोन से, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। तो पहला न्यूक्लियस या फर्स्ट सेल जिसको हम कहते हैं, या फर्स्ट न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियस या जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो जिस सेल में होता है उसके लिए प्रोकैरियोट्स लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और यूकैरियोट्स, यू मीन्स ट्रू, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, ऐसा सेल, ऐसा न्यूक्लियस जो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, उसको हम यूकैरियोट्स सेल कहते हैं। यूकैरियोट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं और उनको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे ये पहला जो है वो इन वर्ड्स की जो मीनिंग है वो हमने पढ़ी है, फिर इसके स्टेप बाय स्टेप हम इनके डिफरेंस देखते जाएंगे। दूसरा हमारे पास है ओरिजिनेटेड अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये जो है वो हमारे पास 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पुराना है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा ओरिजिनेटेड, इसकी ओरिजिन कितने पुरानी है यूकैरियोट सेल की? 1.2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और हम प्रोकैरियोट्स को कहते हैं, इसका थर्ड अगर हम पॉइंट देखें तो प्रिमिटिव फॉर्म्स मतलब पुराना, ठीक है। और दूसरा है एडवांस फॉर्म। फोर्थ है यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये ज़्यादातर हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और ये मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। और फिफ्थ पॉइंट हम देखें, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस इज़ एब्सेंट। इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट होती है, और इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। सेल की साइज़ की अगर हम बात करें तो यूजुअली 1 to 10 माइक्रोमीटर, और इसकी सेल की साइज़ की बात करें 5 to 10 माइक्रोमीटर, समटाइम्स वेरी लार्ज एंड माइक्रोस्कोपिक। बड़े भी हैं, कितना बड़ा भी सेल होगा लेकिन वो भी माइक्रोस्कोपिक तो होगा, लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक भी कुछ होते हैं। दूसरा हमारे पास प्रोकैरियोट्स जो हम पढ़ते हैं, हमने पहले मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स पढ़ी हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स सचेत है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम है, प्रोक्सीसोम है, ये तकरीबन इनमें एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं होता, लेकिन उसका जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होता है, और जो क्रोमोसोम होता है वो भी प्रॉपर तरीके से जैसे यूकैरियोट सेल में होता है ऐसे नहीं होता। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं, जिनकी सिंगल या डबल मेम्ब्रेन होती है वो दोनों होते हैं। 8th पॉइंट अगर हम देखें, जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल क्रोमोसोम वाला होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोट्स का होता है ये यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 क्रोमोसोम, ठीक है। 9 पॉइंट हम देखें, जेनेटिक मटेरियल इज़ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सेल, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसका जो मटेरियल होता है वो कहाँ होता है? वो फ्रीली होता है, क्योंकि इसके मटेरियल को इनक्लोज्ड करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, वो नहीं होती। उसका जो जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोट सेल का होता है वो लोकेटेड होता है इन द न्यूक्लियस। 10th पॉइंट, क्रोमोसोम्स विथ कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और इसका जो है वो यूकैरियोट्स क्रोमोसोम्स विथ लीनियर डीएनए।
अब 11th पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स है सेल डिवाइड बाय फिजन और बडिंग माइटोसिस एंड मियोसिस कम्प्लीटली एब्सेंट। जो प्रोकैरियोट्स है इसमें माइटोसिस और मियोसिस नहीं होती है, इसमें जो है वो इसकी जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होता है फिजन और बडिंग के थ्रू होता है। फिजन और बडिंग फिजन दो टाइप की होती है, एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी में के सेल अपने जैसे ही दो जो है वो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, उसको हम बाइनरी कहते हैं। और दूसरा बडिंग किस चीज़ को कहते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिसाल के तौर पे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन पे क्या होती है बड अराइज होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो होके उनसे सेपरेट हो जाती है। यूकैरियोट्स सेल में हमारे पास जो सेल डिवीजन होती है वो माइटोसिस भी होती है, मियोसिस भी होती है। और 12th पॉइंट अगर हम देखें न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। राइबोसोम इसमें जो है वो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि 70S टाइप राइबोसोम होता है, इसमें 80S राइबोसोम होता है। ये एस क्या होता है, ये सैडबर्ग जो है वो साइंटिस्ट है, उसके नाम से इसको जो है वो 70S और 80S कहा जाता है। इसमें मिसाल के तौर पे अगर 70S राइबोसोम है तो 2 सब यूनिट्स होंगे राइबोसोम के, एक होता है 50, दूसरा होता है 50S लार्ज सब यूनिट एंड 30S स्मॉल। इसमें जो है वो 60 लार्ज हो सकता है। और हमारे पास 15th पॉइंट है DNA इज़ नेग्ड नॉट एसोसिएट हिस्टोन प्रोटीन। उस DNA नेग्ड होता है, ये एसोसिएट नहीं करता हिस्टोन प्रोटीन के साथ। इसमें जो है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास DNA होता है, क्रोमोसोम होता है, उसमें एक DNA होता है और प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन होता है उसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें और भी काफ़ी जो है वो डिफरेंस हैं, जैसे कि साइटोस्केलेटन सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, साइटोस्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा रेस्पायरेशन जो है वो बायोमियोसिस के मिसोसोम्स के थ्रू होती है, रेस्पायरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होती है। इसका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेन इसके यही डिफरेंस थे जो हमने पढ़े हैं अभी, इनमें से कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो कोई क्वेश्चन टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन, माइटोसिस। सेल डिवीजन पहले हम पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फिर माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।